पुरानी कथाओं में कहा गया है कि नागवन की रक्षक एक स्त्री है जिसके बाल सांपों की तरह फुफकारते हैं। वो रात्रि में निकलती है और अजनबियों को उस वन से दूर रखती है। जिसने भी नागवन की सीमा पार करने की कोशिश की वो या तो फिर कभी नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सदियों पुराना एक श्राप छिपा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये श्राप स्वयं महाकाल ने दिया था। जब एक राजा ने नागों के पवित्र मंदिर को तोड़कर वहां अपना किला बनवाने की कोशिश की थी। कहा जाता है उस रात घनघोर बारिश हुई, बिजली कड़कती रही और राजा की सेना के सैकड़ों सैनिक एक एक कर गायब हो गए। अगली सुबह राजा की आंखें खुली ही नहीं। वो एक पत्थर में बदल चुका था, नाग की आकृति में। समय बीतता गया लेकिन उस मंदिर के खंडहर और उसके आसपास का वन वैसे ही बना रहा। अब उस पूरे क्षेत्र को नागवन कहा जाता है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वो पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था और इन लोक कथाओं पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता ये सब अंधविश्वास है, गांव वालों को डरा कर रखा गया है। पर एक दिन अर्जुन की छोटी बहन तन्वी अचानक गायब हो गई। तन्वी का अचानक गायब हो जाना पूरे गांव में हड़कंप मचा गया। अर्जुन ने हर जगह ढूंढा, नदी किनारे, पुराने कुएं, मंदिर के पास, लेकिन तन्वी का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा वो नागवन चली गई होगी, शायद बुलाया गया उसे। अर्जुन को ये सब बकवास लगा लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात वो अकेला नागवन की ओर निकल पड़ा, एक टॉर्च और अपनी बहन की गुलाबी रिबन लेकर। जैसे ही उसने नागवन के पहले पत्थर पर कदम रखा, हवा की गति बदल गई। पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज करने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे जमीन पर कुछ पड़ा मिला, तन्वी की वही रिबन। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। अब वो अंधेरे में था, नागवन के भीतर, अकेला। उसने टॉर्च पर थपथपाया और जैसे ही रोशनी लौटी, उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और आंखें, सांपों की तरह चमकती आंखें। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में न तो क्रोध था न कोमलता, बस एक गहराई थी जो रूह तक उतर जाए। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और जैसे जैसे वो पास आई, उसकी साड़ी के पल्लू से सांप फिसलते हुए जमीन पर गिरने लगे। मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। अर्जुन की आवाज फटी हुई थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से अर्जुन की ओर झुकी और कहा, तेरी बहन को बुलाया गया था, जैसे कभी मुझे बुलाया गया था। अब वही करेगी वन की रक्षा। नहीं, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। अर्जुन चिल्लाया। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ झुकने लगे, जैसे कोई तूफान बीच जंगल में फंस गया हो। स्त्री की आंखें लाल हो गई, उसके बाल हवा में उठने लगे और उनमें से कई सांपों में बदल गए। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। तेरे जैसे लोगों ने ही इस वन को अपवित्र किया, वो गुर्राई। अब तू भी वही देखेगा जो राजा ने देखा था। अर्जुन ने जेब से बहन की रिबन निकाली और जमीन पर रख दी। अगर तुम सच में इसकी रक्षा करती हो तो इसे लौटाओ, या मुझे भी यही रख लो। कुछ पल के लिए स्त्री चुप रही, फिर पेड़ स्थिर हो गए, हवा थम गई और उस स्त्री की आंखों में पहली बार एक मानवीय भाव झलकता दिखा, पीड़ा। बहुत वर्षों बाद किसी ने बिना भय के मुझसे बात की है। उसने कहा, तेरी बहन अभी जीवित है, पर वो अब बदल चुकी है। उस स्त्री की ये बात अर्जुन के कानों में गूंजती रही। क्या मतलब? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। उसने मेरी पुकार सुनी
और वन ने उसे स्वीकार कर लिया। अब उसकी आत्मा नागवन से जुड़ चुकी है। अगर तू उसे वापस ले जाएगा तो ये वन असंतुलित हो जाएगा और फिर यहाँ सिर्फ तबाही बचेगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो सिर्फ एक बच्ची है, ठीक वैसे ही जैसे मैं थी। उस स्त्री ने धीरे से कहा। अर्जुन के सामने अचानक एक झिलमिलाहट सी हुई और पेड़ों के बीच से तन्वी प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी हरी थी, बालों में हल्की सी चांदी की चमक। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत की मासूमियत से ज्यादा कुछ और था। एक जादू, एक रहस्य। भैया। उसकी आवाज अब भी वही थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। अर्जुन उसकी ओर भागा, गले से लगा लिया, मगर उसे महसूस हुआ तन्वी का शरीर ठंडा था, जैसे नाग की त्वचा। मैं यही रहूंगी भैया, उसने धीरे से कहा। यहां सब मेरी तरह के हैं और मैं उनकी रक्षक बनूंगी। अर्जुन को समझ आ गया था, उसकी बहन अब लौट नहीं सकती। उसने स्त्री की ओर देखा, उसने सिर हिलाया, जैसे कोई ऋषि अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है। तू जा सकता है, उसने कहा, पर जो कुछ तूने देखा वो किसी को मत बताना, वरना नागवन खुद तुझे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन वापस लौटा, अकेला। गांव में उसने यही कहा। तन्वी एक गहरी खाई में गिर गई और कभी नहीं मिली। पर आज भी जब वो नींद में बोलता है, उसकी जुबान से एक ही शब्द निकलता है, नागवन।